बच्चों आज हम बफर सॉल्यूशन और कॉमन आयन इफेक्ट दो चीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट छोटा सा है देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। यहाँ पर होता क्या है, जैसे हम मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, सपोज करो यहाँ पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। मतलब इनके डिसोसिएटेड आयन और नॉन डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में इक्विलिब्रियम पाई जाती है। अब ये एक जगह पे आपने एसिटिक एसिड रखा था जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब दूसरी मतलब यहाँ पर ये सोडियम एसीटेट लेते हैं, सोडियम एसीटेट साल्ट है जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। ध्यान दो, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा यहाँ पर। अब एक कंटेनर में जिसमें एसिटिक एसिड था, एक कंटेनर जिसमें एसिटिक एसिड था, उसमें ये इक्विलिब्रियम पाई जा रही थी, ये जो देख रहे हैं आप। अब अगर उसी कंटेनर में सोडियम एसीटेट डाल दें तो सोडियम एसीटेट कंप्लीट रूप से एसीटेट आयन में और Na+ आयन में टूट जाएगा, कंप्लीट रूप से डिसोसिएट हो जाएगा। अब जब ये टूट गया, कंप्लीट रूप से टूट गया, तो आप कह सकते हो कि इस कंटेनर में जिसमें सोडियम एसीटेट आपने लिया था, सोडियम एसिटिक एसिड लिया था, ये इस तरह से इक्विलिब्रियम पाई जा रही थी। देखें, ये इस तरह से इक्विलिब्रियम पाई जा रही थी। अब उसी कंटेनर में जब आप सोडियम एसीटेट डालेंगे, तो आप तो कह रहे हो कि हमने सोडियम एसीटेट डाला, लेकिन वास्तव में आपने एसीटेट आयन और Na+ आयन डाला है। तो एसीटेट आयन ऊपर वाले रिएक्शन का, इस रिएक्शन का, पहले रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है। देखो, ये एसीटेट आयन है, ये प्रोडक्ट है। तो आप एसीटेट आयन और सोडियम आयन डाल रहे हो, मतलब ऊपर वाले रिएक्शन का प्रोडक्ट डाल रहे हो। तो जब प्रोडक्ट डाल रहे हो तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। रिएक्शन किधर मूव कर जाएगा भैया? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सोडियम एसिटेट वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उसका डिसोसिएशन वैसे ही कम था। जब आप वहाँ पर एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उसका डिसोसिएशन वैसे ही कम था। और जब उसमें आपने सोडियम एसीटेट डाल दिया, मतलब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो उसका डिसोसिएशन और कम हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे भैया? कॉमन आयन इफेक्ट कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सप्रेशन in the dissociation of weak electrolyte in presence of strong electrolytes having at least one common ion is known as common ion effect. Is known as common ion effect. यहाँ पर ध्यान दें, तो फॉर एग्जाम्पल dissociation of acetic acid decreases in presence of sodium acetate.
यहाँ पर इसी तरह से सेकंड एग्जांपल NH4OH का डिसोसिएशन डिक्रीज कर जाएगा बाय NH4Cl। NH4Cl की प्रेजेंस में NH4OH का डिसोसिएशन कंप्लीट कर जाएगा। KCN डिसोसिएशन ऑफ HCN डिसोसिएशन of HCN decreases by KCN। तो ये KCN डिक्रीज कर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट। हमारी अगली हेडिंग होगी बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन, यहाँ पर ध्यान दें, सॉल्यूशन which resist in change of its pH on addition of और यहाँ पर चेंज ऑफ इट्स पीएच OR करके हम लोग लिख लेते हैं, और मेंटेन्स इट्स पीएच ऑन एडिशन ऑफ small amount of acid or base is buffer solution। एग्जाम्पल में NH4OH, NH4Cl, CH3 COOH, CH3 COONA etc। type of buffer, type of buffer, buffer solution is of two type। पहला नॉर्मल बफर या सिंपल बफर। यहाँ पर एसिडिक salt of polybasic acid, एसिडिक साल्ट ऑफ पॉलीबेसिक एसिड, जैसे NaH2PO4। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये हो जाएगा Na2HPO4 हो जाएगा। ध्यान दो, यहाँ पर H3PO4, पॉलीबेसिक एसिड का मतलब जो एक से ज्यादा H+ जनरेट करे उसको आप पॉलीबेसिक एसिड कहेंगे।
अब यहाँ पर एसिडिक साल्ट का मतलब जैसे ये H+ जनरेट करता है, यहाँ पर NaOH से रिएक्ट करा दो, तो यहाँ से एक OH और यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा NaH2। NaH2PO4। अब यहाँ पर देखिए 2 H निकल सकते हैं इसलिए एसिडिक है। यहाँ पर अगर 2 NaOH से रिएक्ट करा दो, 2 NaOH, Na2HPO4, ये यहाँ भी अभी एक H निकल सकता है, ये एसिडिक है। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, ये ध्यान दें नॉर्मल साल्ट का, एमिनो एसिड एंड प्रोटीन, एमिनो एसिड एंड प्रोटीन। यहाँ पर ध्यान दें एमिनो एसिड जैसे आप लिख रहे हो, यहाँ पर आपने लिखा NH2CH2, ये एमिनो एसिड का मतलब जिसमें ये NH2 ग्रुप और NH2 को एमिनो कहेंगे, COOH को एसिड कहेंगे, तो जिसमें दोनों हो, एमिनो ग्रुप भी हो और एसिड ग्रुप भी हो, उसको आप एमिनो एसिड कहेंगे। ये चीज़ हो जाएगा भैया। अब यहाँ पर अगर आप बेस डालेंगे तो ये एसिड वाला पार्ट उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड डालेंगे तो NH2 उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इस तरह से पीएच उसका बना रहेगा, पीएच चेंज नहीं होगा। दूसरा हम लोग लिखेंगे मिक्स बफर। सेकंड, मिक्स बफर। मिक्स बफर में देखें बेटा, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ऑफ 2 टाइप। पहला एसिडिक बफर, एसिडिक बफर। तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड and its salt with strong base। यहाँ पर ध्यान दें, जैसे ये वीक एसिड है और ये इसका स्ट्रांग बेस के साथ बना साल्ट है, ये एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, HCN KCN। कल वीक एसिड का चार्ट लिखा गया था HF KF। यहाँ पर बोरिक एसिड प्लस सोडियम बोरेट, सोडियम मेटाबोरेट हो जाएगा। बोरिक एसिड का फार्मूला H3BO3 होता है। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड सोडियम और पोटेशियम थैलेट, सोडियम और पोटेशियम थैलेट, सोडियम और पोटेशियम थैलेट, ये थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड है।
थैलिक एसिड, सोडियम और पोटेशियम थैलेट। ये हो जाएगा। H2CO3 NaHCO3 maintains pH of blood, maintains pH of blood, ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। ये चीज रहेगा। बेसिक बफर अच्छा, ब्लड का बफर कितना होता है, पीएच कितना होता है? ब्लड का अगर कोई पीएच पूछे तो 7.4 प्लस माइनस 0.5 ये होता है यहाँ पर। ये बेसिक बफर। मिक्सचर ऑफ weak acid, mixture of weak acid, sorry, mixture of weak base and its salt with strong acid। एग्जाम्पल में NH3 प्लस HCl, सॉरी NH3 प्लस NH4Cl, NH4OH प्लस NH4Cl, BeOH whole twice प्लस BeCl2 ETC। ये सब बेसिक बफर हो जाएंगे, तो भैया जानते रहेगा। क्वेश्चन एक लिखने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन, which one of the following acts as basic buffer? Which one of the following acts as, sorry, basic buffer नहीं, which one of the following acts as buffer? यहाँ पर 1m acetic acid, 1m NaOH, B, 2m acetic acid, 1m NaOH, C, 1m acetic acid, 2m NaOH, D, नन। तो आपका आंसर इसमें भैया क्या होना चाहिए,
तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। यहाँ पर ऑप्शन बी। क्यों बी होगा, देखो समझो इसको। यहाँ पर आपने लिया है एसिटिक एसिड जो 2M है, ये यहाँ पर लिया है NaOH, तो एसिड और बेस लिया है, तो ये आपस में रिएक्ट करके साल्ट बना लेंगे और वाटर बना लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल आपस में रिएक्ट करता है। यहाँ पर लिया कितना है आपने, इसका लिया है 2 मोल, तो 2 से 1 इसका रिएक्ट कर जाएगा NaOH का, और इसका 1 था तो 1 ही रिएक्ट कर गया, तो यहाँ पर बचा कितना, 1M एसिटिक एसिड बचा। ये 1M यहाँ पे बच रहा है, ये और यहाँ पर एक ध्यान दो, जब ये 1 रिएक्ट करता है और ये 1 रिएक्ट करता है तो ये 1 मोल बनता है, तो इसका मतलब 1 मोल यहाँ पर क्या बन रहा है, सोडियम एसीटेट बन रहा है। तो अब ध्यान दो, ये साल्ट बन गया और ये एसिड रह गया, तो एसिड और साल्ट का जो मिक्सचर है वो क्या है भैया, बेसिक मतलब बफर कहलाएगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान देते हो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर 1M इसको लेते हो, 1M इसको लेते हो, तो 1M NaOH 1M एसिटिक एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, तो पूरा ये एसिड खत्म हो गया, साल्ट बन गया। अगर आप सी वाले ऑप्शन को लेते हो तो 1M यहाँ पर ध्यान दो, एसिड 1M NaOH से रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पर 1M NaOH बचा रहेगा जो बेस है, और यहाँ पर एसिड खत्म हो गया और साल्ट बन गया, तो ये बेस भी है तो स्ट्रांग बेस है, जबकि वीक बेस होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आपका ये आंसर सी वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन बफर होगा, तो यहाँ पर हम लोग बफर तो जान रहे थे कि एसिड और बेस मतलब साल्ट का मिक्सचर होगा, लेकिन यहाँ पर साल्ट ना देके क्या दिया है, बेस दिया है। साल्ट ना देके क्या दिया है, बेस दिया है, तो जिसका मतलब ये है, हमें लग रहा है कि यहाँ पर कोई बफर नहीं है, लेकिन वास्तव में बफर है। ये रिएक्शन के बाद बफर बनाएंगे। बफर एक्शन, अगला होगा बफर एक्शन। बफर एक्शन, फिनोमेना by which buffer solution maintains its pH is buffer action। उसको आप बफर एक्शन कहेंगे। तो ऐसी फिनोमेना जिसके द्वारा वो अपने पीएच को मेंटेन करते हैं, बफर एक्शन कहते हैं। बफर एक्शन आपको एक्सप्लेन करने के लिए तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समझा दें। यहाँ पर बफर एक्शन केवल समझा रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे नहीं कुछ। ऑफ एसिडिक बफर, बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, ये हो जाएगा भैया। तो यहाँ पर ध्यान दें, जैसे आपने लिया CH3, यहाँ पर ये एसिडिक बफर लिया CH3 COOH, ये CH3 COONA, आपने इसको लिया। तो अब ये ध्यान दो, ये कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा यहाँ पर। क्यों? चूंकि ये कॉमन आयन है और ये एक वीक है, ये स्ट्रांग है। यहाँ पर कॉमन ये वीक है तो इसका डिसोसिएशन पहले से ही कम था, और स्ट्रांग साल्ट के प्रेजेंस में या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में इसका डिसोसिएशन और कम हो जाएगा। तो एक तो पहले से कम था और कम हो जाएगा, तो मान लेंगे कि नेग्लिजिबल होगा। तो अगर इसका डिसोसिएशन नेग्लिजिबल है तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे, मतलब ऐसे लिखती है। और ये तो स्ट्रांग है तो ये तो कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, तो कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा तो ये इस तरह से टूट जाएगा। यहाँ पर ये बफर है,
मतलब इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा, बफर कहलाएगा। और ये इन मिक्सचर में ये इस रूप में रहेंगे, मिक्सचर में इस रूप में रहेंगे। वास्तव में हम बफर इसको कह रहे हैं, लेकिन ये बफर जो है मिक्सचर में जब दोनों को मिलाएंगे तो इस रूप में हमें दिखेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए भैया, मान लो थोड़ा सा आप ऑन एडिशन ऑफ एसिड, तो जब आप थोड़ी सी मात्रा में एसिड डालते हो तो HCl जब मान लो यहाँ पर डाला जाए थोड़ी सी मात्रा में, तो H प्लस आप Cl- डाल दिया। अब ये जो H प्लस है, ध्यान देना, यहाँ पर इस एसीटेट आयन से रिएक्ट कर जाएगा। तो ये एसीटेट आयन से रिएक्ट कर जाएगा। कौन? H प्लस। कहाँ से मिला? एसिड से। तो ये नियरली अनआयोनाइजेबल, ये फ्रॉम एसिड, ये फ्रॉम एसिड, और ये नियरली अनआयोनाइजेबल। नियरली अनआयोनाइजेबल मिलेगा। तो अब इस तरह से देखें तो H प्लस फ्री नहीं है, और H प्लस फ्री नहीं है तो pH में चेंज नहीं आएगा। ये H प्लस फ्री नहीं है तो pH में चेंज नहीं आएगा भैया। अब यहाँ पर ऑन एडिशन ऑफ बेस, ऑन एडिशन ऑफ ये एसिड था, ऑन एडिशन ऑफ बेस कर लिया जाए। तो ऑन एडिशन ऑफ बेस, अब ऐसा नहीं कि आप बेस खूब एकदम ज्यादा मात्रा में डाल दो। ऑन एडिशन ऑफ बेस कहने का मतलब कि थोड़ी सी मात्रा में डाल रहे हो। तो ये बेस यहाँ पर थोड़ी सी मात्रा में डाला गया। तो अब यहाँ पर जनरेट क्या होगा भैया, जैसे मान लो आपने NaOH डाल दिया, तो NaOH डाल दिया तो ये टूट जाएगा Na प्लस में और OH माइनस में। अब ये OH माइनस फ्री रहा तो pH बदल जाएगा, लेकिन ये बफर से, जो बफर में एसिटिक एसिड था, उस एसिटिक एसिड से ये OH माइनस रिएक्ट कर जाएगा और ये क्या बना लेगा भैया, CH3COO माइनस और H2O। ये नियरली अनआयोनाइजेबल। नियरली अनआयोनाइजेबल। इस तरह से pH नहीं बदलेगा। तो pH आपको समझा दिया कि कैसे मेंटेन रहेगा, ठीक है। बफर एक्शन ऑफ एसिटिक बफर, इसी तरह से बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर अगर देखा जाए तो देख लिया जाएगा। बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर, इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो कहेगा नहीं। बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर, यहाँ पर ये NH4OH और NH4Cl, ये बेसिक बफर है। जब यहाँ पर NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये आयोनाइज नहीं होगा, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। और यहाँ पर ये NH4Cl स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, टूट जाएगा NH4 प्लस Cl माइनस में, तो ये मिक्सचर में रहेगा। इन मिक्सचर ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा HCl डाल दिया जाए, HCl, तो HCl डालने पर यहाँ पर एसिड डाला गया तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब H प्लस अगर फ्री रहा तो pH बदल जाएगा। तो अब ये H प्लस क्या होगा, NH4OH से रिएक्ट कर जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये NH4OH से जो बफर में था
ये H+ रिएक्ट कर जाएगा तो NH4+ और H2O अनआयोनाइजेबल। H2O बना लिया तो pH नहीं बदला। ये एडिशन ऑफ HCl। अब यहाँ पर एडिशन ऑफ NaOH कर दें या बेस कर दें, जरूरी नहीं कि HCl ऐड करो, कोई बेस ऐड करो। एडिशन ऑफ बेस एडिशन ऑफ बेस यहाँ पर। तो जब आप बेस ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, NaOH आपने ऐड किया, NaOH, तो ये टूट जाएगा Na+OH- में। अब ये जो OH- है NH4+ से रिएक्ट कर जाएगा तो ये OH- बना लेगा NH4OH, नियरली अनआयोनाइजेबल। तो फिर pH मेंटेन रहेगा, फिर pH नहीं बदलेगा। बफर कैपेसिटी, number of moles of acid or base which is used to change pH of 1 liter buffer। यहाँ पर ध्यान दें, बफर कैपेसिटी ये हो गया, चलो छोड़ो, या लिख ही लेते हैं। is maximum when pH बराबर pKa और pOH बराबर pKb। pH ऑफ बफर, pH of buffer can be changed, sorry, can be measured, या can भी नहीं, pH of buffer is calculated by Henderson फार्मूला। यहाँ पर हेंडरसन फार्मूला है, याद रखिएगा। थोड़ा सा फार्मूला तो लिखेंगे ही लेकिन डेरिवेट नहीं करेंगे।
pH इक्वल टू pKa प्लस log salt upon acid for acidic buffer यहाँ पर ध्यान दें बेटा, if salt equal to acid then pH बराबर pKa। Now buffer capacity is maximum. For basic buffer, यहाँ पर ध्यान दें, तो POH बराबर हो जाएगा pKb प्लस log salt अपॉन बेस। यहाँ पर if तो यहाँ पर POH बराबर हो जाएगा pKb। POH बराबर हो जाएगा pKb। Now buffer capacity is maximum. ये यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कुछ सॉल्व करें, एक दो। A mixture contains .1 m acetic acid and 0.1 m sodium acetate. If Ka for acid is 10 power minus 5, find pH of mixture. pH of mixture यहाँ पर ध्यान दें, Ka दिया गया है, pKa इक्वल टू माइनस log Ka होता है माइनस log 10 पावर माइनस 5 माइनस माइनस 5 log 10 बराबर 5 हो जाता है। pKa बराबर 5। अब pH इक्वल टू pKa प्लस log salt अपॉन acid। यहाँ पर तो 5 प्लस log साल्ट का कंसंट्रेशन 1 है, एसिड का भी कंसंट्रेशन 1 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 5 प्लस 0 बराबर 5। तो यहाँ पर pH बराबर कितना आ गया, 5 हो गया।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, 3। A mixture contains 0.1 m acetic acid and 0.2 m CH3COONA. If pKa for CH3COOH is 5, find pH of mixture. Find pH of mixture. यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर एसिड का कंसंट्रेशन 0.1 m है। सोडियम एसीटेट का कंसंट्रेशन 0.2 m है और pH इक्वल टू pKa प्लस log साल्ट अपान एसिड है। तो यहाँ पर 5 प्लस log 0.2 अपान 0.1, पॉइंट हट जाएगा, log 2, 5 प्लस 0.3010, 5.3 हो जाएगा। ये pH हो जाएगा। आंसर आ गया। थर्ड, if above mixture is diluted by 10 times, then what will be change in pH? यहाँ पर आंसर नो चेंज। कोई चेंज नहीं होगा, कारण एज concentration of CH3COOH and CH3ONA changes up to same extent, दोनों समान मात्रा में चेंज होंगे। इसलिए क्वेश्चन 5, pH of mixture of NH3 and NH4Cl having concentration 0.6 m is 9. Find concentration of NH3 and NH4Cl
in mixture pKb for NH3 is 4.7, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो भैया, यहाँ पर NH3 प्लस NH4Cl इक्वल टू 0.6 है, इसको मान लो कि x है, तो x प्लस NH4Cl इक्वल टू 0.6, तो NH4Cl इक्वल टू 0.6 माइनस x, 0.6 माइनस x हो जाएगा ये। अब फार्मूले में रख देते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर pH प्लस POH बराबर 14 है, तो 9 प्लस POH बराबर 14, तो POH बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9 बराबर हो जाएगा 5। भैया कैसे आप जान रहे हो कि यहाँ पर POH इक्वल टू PKV वाला फार्मूला यूज करेंगे? एक तो अमोनिया बेसिक है, वीक बेस है, तो इसका मतलब बेसिक वेफर होगा, तो फिर यहाँ पर log साल्ट अपॉन बेस लिखेंगे। अब भैया यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, POH क्या है, POH 5, PKB 4.7 प्लस log साल्ट कितना है 0.6 माइनस x, और यहाँ पर अपान x है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 5 माइनस 4.7 बराबर log 0.6 माइनस x अपान x, तो ये 0.3 log 0.6 माइनस x अपान x हो जाएगा, ये एंटी log 0.3, 0.6 माइनस x, यहाँ पर x, तो ये log 2 की वैल्यू है 0.3, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0.6 माइनस x अपान x। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भैया 2x इक्वल टू 0.6 माइनस x, ये x इधर आएगा, 2x प्लस x इक्वल टू 0.6, 3x इक्वल टू 0.6, x इक्वल टू 0.6 अपॉन 3, दैट इज 0.2 m, i.e. अमोनिया का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.2 m और अमोनियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.6 माइनस 0.2, दैट इज 0.4 m, ये हो जाएगा। एक और क्वेश्चन नंबर 6 होना चाहिए। ए मिक्सचर contains 2m acetic acid and 1m NaOH. If Ka for CH3COOH is 5, find pH of solution। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर एसिड है, ये बेस है, एसिड और बेस एक साथ होते हैं तो रिएक्ट कर जाते हैं, तो यहाँ पर तो है, तो ये रिएक्ट करके साल्ट बना लेगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये 2 मोल था, ये 1 मोल था, ये 0 मोल था,
यहाँ पर वाटर भी 0 था। आफ्टर रिएक्शन ये 2 से इसका 1 रिएक्ट कर जाएगा, मतलब NaOH का 1 रिएक्ट कर जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक NaOH एक एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा, तो अगर NaOH पूरा 1 मोल रिएक्ट कर जाए तो ये भी 1 मोल रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर 1 घट जाएगा, यहाँ पर 1 घट जाएगा। और जब एक NaOH रिएक्ट करता है तो एक एसिटिक एसिड साल्ट बनता है, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये 1 m बचा, यहाँ पर 0 m बचा, अब बेस बचा ही नहीं, यहाँ पर 1 m बचा, तो 1 m साल्ट हो गया, 1 m एसिड हो गया। अब यहाँ पर एसिड भी है, साल्ट भी है, तो मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, POH बराबर pKa प्लस साल्ट अपान एसिड। तो ये भैया pKa है, नॉट B ए है। तो यहाँ पर ये pH है। यहाँ पर 5 प्लस log 1/1, log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो pH बराबर हो गया 5। ये आंसर आ गया। तो आज हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट और बफर सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, दोनों चीज़ें पढ़ ली गई। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे आगे की चर्चा करेंगे। ठीक बेटा।